साथियों, आप सबको मालूम है कि हरियाणा में बसपा और इनेलो गठबंधन मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें आकाश आनंद अलग मीटिंग कर रहे हैं और कई मीटिंगें बसपा सुप्रीमो मायावती हरियाणा प्रदेश में कर चुकी हैं। आज उनकी जगाधरी में मीटिंग थी, जिसमें बसपा के पदाधिकारी और इनेलो के पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। बसपा सुप्रीमो की मौजूदगी में इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने किसान का मेरा और हरिजन शब्द का प्रयोग किया। हरिजन शब्द का प्रयोग करते ही मायावती तमतमा गई, उनको गुस्से में आ गई और उनका चेहरा देखने लायक था। वो अपना बोलने का इंतजार कर रही थी। जब उनका बोलने का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है SC ST में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का, उन्होंने भी हरिजन शब्द प्रयोग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द प्रयोग नहीं किया, SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग है। प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष इनेलो पार्टी के हरिजन शब्द बार बार प्रयोग कर रहे हैं। उनको संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ने की उन्होंने हिदायत दे दी और इसी के साथ उन्होंने 1977 की अपनी वो बात जनता को साझा की, बताया कि 1977 में जब चुनाव हो रहा था तो जनता दल ने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की और जब जनता दल जीत कर आया तो न जनता दल ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और न कांग्रेस ने बनाया। इसके पीछे क्या मानसिकता थी? दूसरा, उन्होंने कहा जब बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, जिसके कारण जनता की इमेज खराब, जनता दल की इमेज खराब हो रही थी, हर जगह उन्हें कोसा जा रहा था, तो उन्होंने इसके लिए बचाव के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो सम्मेलन, ऑल इंडिया सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ऑल इंडिया के प्रवक्ता बुलाए गए थे। और उस समय मैं स्वयं लॉ फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, मुझे भी इनवाइट किया गया था, मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी वहां गई थी। वहां जितने नेता थे वो सब हरिजन शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे थे और ये सम्मेलन राजनारायण, जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव में पराजित किया था, उनकी अध्यक्षता में हो रहा था। राजनारायण भी बार बार हरिजन शब्द से संबोधित कर रहे थे। उस समय लॉ फर्स्ट ईयर की छात्रा कुमारी मायावती को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सभी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सभी लोग हरिजन शब्द कह रहे हैं कि हरि माने भगवान और जन माने उनके लोग, यानी भगवान के लोग। यदि हम भगवान के लोग हैं तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद हैं? ये कहते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और मायावती के जयकारे के नारे लग गए। यद्यपि मायावती को चाहने वाले लोगों ने मायावती का गुणगान किया और जनता दल के लोगों ने विरोध, उस दिन नहीं बाद में विरोध भी प्रदर्शित किया। लेकिन मायावती का उदय वहीं से होता है और ये इतनी फेमस हुई कि मानवर काशीराम स्वयं चलकर जाकर मायावती से मिलते हैं और उनको पार्टी में आने के लिए आमंत्रित करते हैं और वो पार्टी में आती है। तो साथियों, ये वाकया अब आप बसपा सुप्रीमो मायावती की जबान से ही सुने। दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय, जिसमें कोर्ट ने SC व ST के आरक्षण में, मैं इधर SC ST क्यों बोल रही हूँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि संविधान में जो दलित वर्ग के लोग हैं तो संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। मैं चाहूँगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है, ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी
और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा, और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहाँ पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में ले तो हम तो, हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहाँ पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको, आप सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अगस्त 2024 को, इसी वर्ष, माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है रिजर्वेशन। तो साथियों, आपने सुना बसपा सुप्रीमो ने किस तरह से इनेलो गठबंधन के, इनेलो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया और उनको संविधान पढ़ने की हिदायत भी दे डाली। इतना ही नहीं, कांग्रेस और जनता दल को भी आड़े हाथों लिया कि ये शेड्यूल को कभी प्रधानमंत्री उच्च पद पर बैठना देखना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ा तमाचा उन लोगों को मारा, उन लोगों को जिन्होंने ये कहते थे, जो गोदी मीडिया कहती थी कि मायावती लिखा हुआ भाषण पढ़ती है। आज उनको ये साबित कर दिया, उन्होंने दिखा दिया कि मंच पर बैठे हुए जो बात आई उसका जवाब उन्होंने कितना 1977 की अपनी वो पूर्व घटना को देते हुए व्याख्यान दिया है, भाषण दिया है, उनके गाल पर जोरदार तमाचा मारा है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? आपको अपना नेता कैसा चाहिए कि 1 वोट के लिए, 1 सीट के लिए, 2 सीट के लिए, 1 एमएलए के लिए, 2 एमपी के लिए जाकर किसी के दरवाजे पर बैठा रहे, बेइज्जती अपनी कराए, या बसपा सुप्रीमो की तरह नेता जीते, एमएलए जीते, एमपी जीते या ना जीते, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं। हमको ऐसा नेता चाहिए। इसलिए अम्बेडकरवादी और इनके महापुरुष जो हुए हैं उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाले नेता जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, उनके अनुयायी बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ, बसपा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। तो साथियों, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की रात चैनल को सब्सक्राइब करें।